हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, जो कि इसमें प्रश्न हम लोग देखेंगे 171 वन लाइनर प्रश्न जीके जीएस के देखेंगे और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के यह प्रश्न। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिएगा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यह याद रखना, वह 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही जो रक्त समूह है वह ए बी होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1920 में शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है यह हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो यह याद रखना, लोकसभा जो है निम्न सदन है, भारतीय संसद का निम्न सदन है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है? तो यह याद रखना 10 वर्षों के बाद होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत की बात की जाए तो मेघदूत यह कालिदास की रचना है, यह याद रखना कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह क्लेमेंट एटली था, यह आप याद रखना। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो यह रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने की थी इसकी स्थापना। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आगे चलते हैं, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी जो शब्द है यह याद रखना, यह फुटबॉल में किक जो है यह फुटबॉल में प्रयुक्त होता है यह शब्द। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से, यह आप याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यह राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, ठीक ना, राजीव गांधी खेल पुरस्कार। अब इससे याद रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, इसे खेल पुरस्कार रत्न अब कहा जाता है, इसको याद रखना। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1961 में, इसको याद रखना 1961 में हुआ था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो यह याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत की मानक समय रेखा है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैक्सेस पुरस्कार जो पाने वाले थे वो पहले भारतीय थे, विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो यह याद रखना, लियोनार्डो द विंची का, लियोनार्डो द विंची का यह विश्व विख्यात पेंटिंग है। चलिए आगे चलते हैं, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो यह याद रखना, हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में याद रखना 25 उच्च न्यायालय हैं। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल जो सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय था, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यह है भूटान, ठीक ना, कौन सा है? भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो यह याद रखना, HINI से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत सरकार का संवैधानिक खुफिया कौन सा है? तो यह याद रखना संवैधानिक मुखिया, सॉरी यहाँ पे मुखिया कौन सा है? तो यह राष्ट्रपति होता है। आगे चलते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो यह संसद के सदस्य करते हैं, ठीक ना, संसद के सदस्य करते हैं, यह आप याद रखना। विश्व का सबसे लंबा जो कि 9,289 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस में किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो यह याद रखना, यह रूस में मॉस्को और से व्लादिवोत्स्क जो शहर है उसको जोड़ा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग से, यह याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पे मॉस्को भी पूछा जाता है, मॉस्को को जोड़ता है व्लादिवोत्स्क शहर, यह आप याद रखना यहाँ पे।
आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह याद रखना, अमरकंटक जो है यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो यह सूरत में लगाया था, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो आईने अकबरी जो पुस्तक लिखी है वह अबुल फजल ने लिखी है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली जो शब्द है वह हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे कहा जाता किसे पुकारा जाता है? तो यह पीटी उषा को पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो ये झीलों की नगरी जो है उदयपुर राजस्थान का शहर कहलाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो यह याद रखना, मुंबई में, जो कि मुंबई में की गई थी, 1875 में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो यह याद रखना, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। आगे चलते हैं, देखिएगा सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो यह किरण बेदी थी, इसको याद रखना। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है, इसको याद रखना, श्रीरंगपट्टनम। आगे चलते हैं, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन किस खेल में प्रयुक्त होता है? शब्द जो है वह क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वह हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह याद रखना, शहनाई से इनका संबंध है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह फिल्मी क्षेत्र से है, इसको याद रखना। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? इसका नाम आपको बताना है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो यह याद रखना, माइकल ओडायर, जो कि यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पटना का जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है यह 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो यह पाटलिपुत्र है, इसको याद रखना। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में? तो बांदीपुर जो अभ्यारण्य है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वह है नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरू तैयब जी थे, इस प्रश्न को आप याद रखना। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह याद रखना, गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह कांस्य युग से संबंधित है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह सिरिमाओ भंडारके थी। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था इसको। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? यह याद रखना, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, यह बातें आप याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यह होती है 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने इसकी खोज की थी।
दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो यह लैक्टोबैसिलस से बनता है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो यह विद्युत धारा की जो इकाई है एम्पियर है। आगे चलते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज जो है आवश्यक है? तो वह पोटेशियम। यह याद रखना। यहाँ पे धड़कन को नियंत्रित करने की के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम, इसको याद रखना। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी इसकी खोज। मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो यह सिनकोना से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा जो फूल है यह रफलेशिया जो है, यह संसार का सबसे बड़ा फूल है। संसार में सबसे छोटा पक्षी तो यह हमिंग बर्ड है, इसको याद रखना। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पाला था? तो ये कुत्ता को सबसे पहले पाला गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसे कहा जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो यह बचाती है, ओजोन परत बचाती है। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? तो यह याद रखना, अजमेर में स्थित है। आगे चलते हैं। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? यहाँ पे याद रखना, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो यह कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह याद रखना, हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो यह ज्योतिबा बसु जो थे पश्चिम बंगाल के 1977 से, यह याद रखना, 1977 से 2000 ईस्वी तक यह रहे थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो यह याद रखना, -40 डिग्री पर यह दोनों बराबर होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो यह तांबा और टीन की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह याद रखना, क्रिकेट से इसका संबंध है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एलपीजी का पूर्ण विस्तार जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह याद रखना, 4 वर्ष का अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो वह 1/3, ठीक ना, 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है, हर 2 वर्ष बाद होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो यह सरजू नदी के किनारे यह बसा है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1951 में हुआ था। डूरंडो कप किस खेल से संबंधित है? तो यह याद रखना, फुटबॉल से संबंधित है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री जो था इब्न बतूता भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री जो थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है, मजदूर दिवस, आप इसको याद रखना, यह 1 मई को मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया है 1 मई को। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह याद रखना, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? यहाँ पे भाखड़ा होगा, है ना, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो यह सतलुज नदी पे बनाया गया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो यह याद है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं। देखिएगा, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे, जो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिका ने जापान के
हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो यह 6 अगस्त 1945 को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो यह याद रखना, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। आगे चलते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहलाता है? तो वह देशांतर कहलाता है, ठीक ना, देशांतर कहलाता है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो यह याद है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी गांधी जी की हत्या। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जो है मंदिर किस धर्म से संबंधित है? यह यहाँ दिलवाड़ा जो मंदिर है वह किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो यह महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने यह बनवाई थी। शांति कला का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो यह अशोक चक्र है, अशोक चक्र। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह करनाल हरियाणा में स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो यह याद रखना पानीपत हरियाणा में हुए थे। आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो यह आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? कौन सा सागर है? तो यह अरब सागर है, इसको याद रखना, अरब सागर। आगे चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है, पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो यह फ्रॉवेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई है। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो यह अकबर के शासनकाल में यह दरबार में संगीतज्ञ था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो यह बैरम खान जो था वह अकबर का संरक्षक रहा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट को देखिएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो पंडित रविशंकर का संबंध यह याद रखना सितार से, ठीक ना, सितार से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा जो है रूबेल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो यह लोथल है, इसको याद रखना, लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यह ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी जो नेपाल में है, यह वहाँ पे हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो यह 24वें तीर्थंकर थे, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यह याद रखना प्रतिभा पाटिल थी। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर कटक जो है बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। लैन का विस्तार क्या होगा? तो यह लोकल एरिया नेटवर्क, यह इसका फुल फॉर्म होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में आज़ाद हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1973 में लागू हुआ था, ठीक ना। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो यह बर्मा जो म्यांमार में भेजा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यह 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा यह याद रखना यहाँ पे 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो यह याद रखना 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर।
खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो यह याद रखना, खुदा बख्श जो है पुस्तकालय पटना में स्थित है। आगे चलते हैं। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो यह याद रखना 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो यह विलियम जोन्स ने की थी। इसको याद रखना, विलियम जोन्स ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया था। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो यह 86वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है कर्क रेखा कहलाती है, ठीक ना, कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो यह रेड क्लिफ के नाम से पुकारी जाती है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में है। यह याद रखना, बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो यह जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का जो था यह खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह चंद्रशेखर राव थे, चंद्रशेखर राव। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, और यह लास्ट अब 2 क्वेश्चन है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह याद रखना गुरु शिखर है, ठीक ना, गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ा है? तो यह याद रखना कनाडा का, ठीक ना, कनाडा का सबसे बड़ा समुद्री सीमा है, इसको याद रखना। और आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का क्लास यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।